नमस्कार। बहुत बड़ी खबर है, राजस्थान हाईकोर्ट से बहुत बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने गहलोत को बहुत बड़ा झटका लग गया है। गहलोत और सोनिया गांधी के मुंह पर करारा तमाचा है कि जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं लेकिन लोकतंत्र के नाम पर वहां पर किस तरीके से एक तानाशाही चलती है, उस तानाशाही को आज बहुत बड़ा झटका लगा है। किस तरीके से अशोक गहलोत के जो स्पीकर हैं, विधानसभा अध्यक्ष, उनके मुंह पर भी करारा तमाचा है कि किस तरीके से उन्होंने 19 विधायकों की सदस्यता रद्द करने का जो फैसला कर रहे थे उस पर स्टे लगा दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है राजस्थान हाईकोर्ट से कि सचिन खेमे को, सचिन पायलट के साथ और 19 विधायकों को ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि उन्होंने अपील की थी, उन्होंने की याचिका थी राजस्थान हाईकोर्ट में। जिस तरीके से अध्यक्ष ने एक असंवैधानिक फैसला लिया था और सुप्रीम कोर्ट भी चले गए थे वो अध्यक्ष, और वहां से भी करारा तमाचा बढ़ा। और अब तो गहलोत ऐसे भाग रहे हैं कि उन्होंने अभी अभी समय मांगा है, राज्यपाल से समय मांगा है मिलने के लिए। ऐसा लग रहा है कि वो फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं, क्योंकि उनने जो विधायक बंदी बनाए हैं वो बहुत ही विद्रोह करने के मूड में आ गए हैं। वो गहलोत पर दबाव डाल रहे हैं कि हमें इसके अंदर क्यों बांधा गया है, और यहां सोनिया गांधी से भी दबाव जा रहा है कि अगर इतना लंबा मामला खिंचता जाएगा तो सचिन पायलट लगातार एक के बाद एक जो जीत रहे हैं उसकी जीत तय हो जाएगी। विधायकों को लग गया है कि गहलोत खाली काला जादू करता है, उसका काला जादू फेल होने वाला है। तो ये गहलोत के लिए बहुत बड़ा झटका है, सोनिया गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है कि जो एकमात्र कांग्रेस के हाथ पर समझो एक राज्य बचा हुआ है, एक बड़ा राज्य, वो भी खिसकता नजर आ रहा है। क्योंकि सचिन पायलट को किस तरीके से इन्होंने अपना मोहरा बनाया, चुनाव की वोटें बटोरी, लेकिन जब सत्ता की बारी आई तो गहलोत सीट पर ऐसे चिपक गए। उन्होंने कहा कि जादू है हमारा, कि हम गांधी परिवार पर ऐसा जादू करते हैं कि उनको और कोई दूसरा चम्मच नहीं दिखता है। और इसका खामियाजा अब गहलोत को भुगतना पड़ रहा है कि गहलोत के ही विधायक विद्रोह पर उतर आए। तो ये राजस्थान की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि भारत के आज राजनीतिक हड़कंप मचा दिया है इसने, और राजनीति में बहुत बड़ी हलचल मचा दी है। दिल्ली में इस पर काफ़ी हलचल है, क्योंकि अब देखते हैं कि इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जाएगा, कल इस पर सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से हाई कोर्ट ने लगातार इतने दिनों तक हर मामले को देखा, और जजों में भी इस बात की थी कि आप अगर किसी मीटिंग में नहीं जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको निष्कासित कर दें, उनको निलंबित कर दें। ये कोई डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं है। डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात रखने का हक है, वो जनता के प्रतिनिधि हैं। लेकिन सोनिया गांधी के कांग्रेस में शायद ये लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। इसी का खामियाजा है पूरी राजस्थान की जनता भुगत रही है। तमाम जो वादे किए गए थे विधानसभा चुनाव के वक्त, वो सारे वादे एक के बाद एक फेल होते जा रहे हैं। एक भी वादा कंप्लीट नहीं हुआ। राहुल गांधी अब तो राजस्थान का नाम लेना भूल जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ चुनाव में ऐसे वादे करते हैं कि जिनके कोई सर पैर नहीं होता है। लेकिन राहुल गांधी की राजनीति उस समय लोगों ने समझ नहीं पाए और उनको वोट दे दिया, और आखिरकार गहलोत उस पर कुर्सी पर बैठे। अब जो उसका खामियाजा है वो जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ कोरोना की महामारी है, दूसरी तरफ गहलोत की ये मक्कारी है कि वो कुर्सी से हट ही नहीं रही हैं और ना तो काम कर पा रहे हैं। तो ये बड़ा अपडेट है राजस्थान से। राजस्थान की विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से अभी है कि कुछ समय पहले देखा होगा कि मायावती के जो विधायक थे उनको खरीद कर गहलोत ने अपनी सीट बचाने की कोशिश की, अपने कुर्सी बचाने की कोशिश की। लेकिन अब वो भी चीज़ कामयाब नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत सारे विधायक अभी भी बगावत कर रहे हैं। जो गहलोत ने होटल में बैठाया है उनको वहाँ बंदी बनाया है, चाहे उनको वहाँ पर वो फिल्में दिखा रहे हैं, शोले दिखा रहे हैं, तमाम उनको अंताक्षरी खिलाई जा रही है। लेकिन आखिरकार वो ये चीज़ें कब तक चलेगी, क्योंकि ये कोर्ट में मामला लंबा चलेगा, क्योंकि ये एक संवैधानिक मामला है। किस तरीके से ये स्पीकर कैसे फैसला ले सकता है कि जब आपको पता है कि सिर्फ जो
व्हिप जारी हो सकता है वो विधानसभा के सत्र के दौरान ही जारी किया जा सकता है। अगर किसी मीटिंग में कोई नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके खिलाफ एक्शन ले लें। और जो स्पीकर ने इस तरीके का फैसला लिया था, तो अगर इस तरीके के फैसले को जायज़ ठहराया जाता तो लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कभी भी कोई भी मुख्यमंत्री या अपने पार्टी के लोगों को या विधायकों को किसी भी तरीके से अपनी बात मनवाने के लिए राजी कर सकता था। यहाँ पर आपने देखा कि सचिन पायलट के बारे में किस तरीके के विचार वहाँ के मुख्यमंत्री के हैं, निकम्मा है, नकारा है, कोई काम नहीं करता है, तमाम एक ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणियाँ की गई। उससे ऐसा लग रहा था कि अब ये जोड़ी कभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इतनी खटास दिख रही है। क्योंकि अशोक गहलोत के बारे में अब सचिन पायलट भी खुलकर मैदान में आ रहे हैं और उन्होंने गहलोत को करारा सबक सिखाने के लिए जिस तरीके से अपना चक्रव्यूह रचा है, गहलोत का काला जादू इस बार नहीं चलेगा। क्योंकि गहलोत ने बहुत बार ये कोशिशें की कि वो अपने माया जाल के चक्कर में, गांधी परिवार के प्रेम के चक्कर में वो शायद बच निकलते थे, लेकिन इस बार समय पूरा बदल गया है। क्योंकि ये न्यू इंडिया है। अब काला जादू वाले इस तरीके से अपनी चालें कामयाब नहीं कर पाएंगे। अब वो भागे दौड़े राज्यपाल से मिले हैं, लेकिन अब देखते हैं कि फ्लोर टेस्ट में किस तरीके के विधायकों पर कानूनन कार्रवाई होती है, या जो फ्लोर टेस्ट होता है उस पर क्या आंकड़ा आता है, किस तरीके से फ्लोर टेस्ट होता है। क्या जो गहलोत के अभी खेमे में जो विधायक दिखाई दे रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे विधायक हैं वो भी पाला बदल सकते हैं, वो भी गहलोत के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। क्योंकि गहलोत का जो निकम्मापन है वो पूरी राजस्थान की जनता देख रही है। किस तरीके से कुर्सी बचाने के लिए इन्होंने पूरी बसपा पार्टी को तोड़ दी थी, तब मायावती ने इन पर अटैक किया, लेकिन आज वो बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं। गहलोत की ये चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं, लेटर लिखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन हकीकत ये है कि गहलोत अपनी कुर्सी खुद गिरा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने न तो काम किया है और जिनके बदौलत उनको वोट मिला है उनसे वो 1.5 साल तक बात नहीं करते हैं। और उनके बारे में वो जो ख्याल रखते हैं, जो उनके मन में जहर भरा हुआ है सचिन पायलट के प्रति, वो राजस्थान की जनता को एक गुस्सा दिलाता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरीके की बातें रखते हैं। तो अब लगता है कि राजस्थान की जो सरकार है वो कुछ दिनों की मेहमान बची हुई है, क्योंकि जिस तरीके से आगे घटनाक्रम होगा, अब तेजी से घटनाक्रम बदलता जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से हाई कोर्ट का फैसला आया और तुरंत गहलोत न आगे देखे न पीछे, और उन्होंने सीधे राज्यपाल से मिलने का समय मांगा और राज्यपाल से मिलेंगे, तो ये लग रहा है कि पूरा घटनाक्रम अब तेजी से बढ़ेगा। राजस्थान में आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये तय है कि चाहे वो कितने भी कोशिशें कर लें, कितने भी साजिशें कर लें गहलोत, लेकिन उनको गद्दी से हटना पड़ेगा। और आने वाला समय सचिन पायलट का ही होगा, चाहे वो कांग्रेस अब आने वाले वर्षों तक कभी राजस्थान में फिर से दोबारा सत्ता में नहीं आ सकती है। क्योंकि जो एक युवा चेहरा और जो नई आवाज़ है, जो नई सोच है, उसको ज़मीन पर काम नहीं करने देती है। उनको इस तरीके से गालियां देते हैं, इस तरीके व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं। तो राहुल गांधी के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से तमाम झूठे आरोपों के तहत अपने आप को प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन वो अपने साथ जो अच्छे सिपाही थे वो एक के बाद एक छोड़ते जा रहे हैं। वो फिर राहुल गांधी किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री क्या मुख्यमंत्री तक नहीं बन सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी अब अकेले कांग्रेस में बचे हैं। राहुल गांधी ये सोचते हैं कि शायद मैं अकेला बचा रहूं और मैं शायद तब प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या अपडेट होता है। लगातार इस पर हम आपको नई अपडेट देते रहेंगे। और जिस तरीके से राजस्थान में स्थितियां बदल रही हैं,
तो आने वाले दिनों में या सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते हैं या गहलोत ही रहते हैं, लेकिन ये तय है कि इसका निश्चित है कि कांग्रेस का सफाया राजस्थान से होगा। गहलोत दोबारा कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि गहलोत ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा सचिन पायलट के खिलाफ, और एक के बाद एक कोर्ट में लड़ाई वो हारते जा रहे हैं। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हो, चाहे वो हाई कोर्ट से उनके फैसले पर स्टे लगाना, ये दिखाता है कि आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें और बढ़ेगी। और सचिन पायलट के लिए बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी राहत है, और गहलोत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जय हिंद, जय भारत।